नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं पल्लवी रविंद्र सिंह। मध्य प्रदेश में 19,000 से ज्यादा पटवारी अपनी मांगों को लेकर बेमियादी हड़ताल पर हैं। ये हड़ताल 28 अगस्त से जारी है। पटवारियों की हड़ताल के चलते प्रदेश की तमाम तहसीलों में अब सन्नाटा पसरा हुआ है। कामकाज ठप है और सरकार पटवारियों की मांग पूरी करने का सिर्फ आश्वासन दे रही है। जारी है पटवारियों की हड़ताल, कामकाज ठप, तहसीलों में पसरा सन्नाटा। आश्वासन से बनेगी बात या जारी रहेगी हड़ताल। ये तस्वीरें भोपाल तहसील दफ्तर की हैं, जहां चारों तरफ सिर्फ सन्नाटा दिखाई दे रहा है। आज कोई सरकारी छुट्टी नहीं है, लेकिन पूरी तहसील में सन्नाटा पसरा हुआ है। सभी विभागों में रखी कुर्सियां खाली हैं और लोग परेशान हैं। पटवारियों की पिछली 16 अगस्त से जारी अनिश्चितकालीन हड़ताल अभी तक जारी है, जिसके चलते तमाम सरकारी काम ठप पड़े हैं। मध्य प्रदेश के पटवारियों की हड़ताल जारी है और इस वक्त मैं मौजूद हूँ राजधानी भोपाल के एमपी नगर स्थित तहसील कार्यालय में। यहाँ पर आप देखेंगे तो सन्नाटा पसरा हुआ है और पटवारी दफ्तर नहीं पहुँच रहे हैं। तो जमीन जायदाद खसरा खतौनी संबंधित तमाम जो कामकाज हैं वो प्रभावित हो रही हैं। आप देखेंगे तो ये पटवारी और जो राजस्व निरीक्षक हैं उनकी लिस्ट लगी हुई है और यहाँ पर देखेंगे तो ये ऑफिस टाइम है और ऑफिस टाइम में ये पूरे दफ्तर में सन्नाटा पसरा हुआ है। आलम ये है कि मध्य प्रदेश के 19,000 से ज़्यादा जो पटवारी हैं वो हड़ताल की राय पर बरकरार हैं। तो नामांतरण, खसरा खतौनी, जितने भी जमीन जायदाद संबंधित कामकाज हैं राजस्व रिलेटेड, वो देखिए ठप्प पड़ गए मध्य प्रदेश में। ये राजस्व निरीक्षक कक्ष की मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ, तो यहाँ भी आप देखेंगे तो लाइट तक ऑन नहीं है। यहाँ पर सन्नाटा पसरा आपको नजर आएगा। दफ्तरों में अंधेरा लगा हुआ है। किसान और आम आदमी व्यक्ति परेशान हो रहा है क्योंकि हड़ताल की राय मध्य प्रदेश की 19,000 से ज़्यादा पटवारी अभी भी बरकरार है। सवाल ये कि आखिरकार हड़ताल कब खत्म होगी, लोगों के जो कामकाज हैं वो कब से होंगे, क्योंकि पटवारी अपनी मांगों को लेकर हड़ताल की राय अब तक अड़े हुए हैं। कैमरामैन रजत दुबे के साथ प्रमोद शर्मा, सी मीडिया। सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले ये पटवारी पिछले कई दिनों से अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर तो है ही, साथ ही सरकार का ध्यान अपनी मांगों की तरफ आकर्षित करने के लिए पटवारी कभी तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं तो कभी सरकार से अपनी मांगों को जल्द पूरा करने के लिए धरना प्रदर्शन कर रही हैं। वेतन वृद्धि की मांग, 3200 ग्रेड पे करने की मांग, पदोन्नति की मांग, RI नायब तहसीलदार और तहसीलदार बनाने की मांग, भत्तों में वृद्धि, गृह भाड़ा और अन्य भत्ते बढ़ाने की मांग। तो वहीं पटवारियों की हड़ताल को बीजेपी कांग्रेस का षड्यंत्र बता रही है। बीजेपी प्रवक्ता नेहा बग्गा से जब हमने बात की तो उनका कहना था कि कांग्रेस अलग अलग वर्गों को भड़का रही है। हम गरीबों और किसानों को परेशान नहीं होने देंगे, जल्द ही बातचीत से समाधान निकाला जाएगा। तो कांग्रेस जो बैठकर षड्यंत्र रचने का काम कर रही है वो मध्य प्रदेश में सफल नहीं होने वाला। हड़ताल के पीछे कांग्रेस है? नहीं, निश्चित तौर पर कांग्रेस ने सदैव से ये किया है। कुछ दिन पहले हमने देखा था कि कांग्रेस के नेता, चाहे कमलनाथ हो चाहे दिग्विजय सिंह हो, भविष्यवाणी कर रहे थे कि मध्य प्रदेश में जो है दंगे होंगे, मध्य प्रदेश में जो है आबो हवा खराब होगी। क्या हुआ? चंद दिन पहले जो जन आशीर्वाद यात्रा थी उस पर पत्थरबाजी करवा दी प्रायोजित तरीके से। तो ये बहुत स्पष्ट दिखाई देता है कि कांग्रेस जो इस प्रकार की भविष्यवाणियां करती है वो कहीं ना कहीं उसकी चालबाजी और षड्यंत्र पीछे रच रही होती है। मध्य प्रदेश के 19,000 पटवारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। पिछले 25 सालों से लंबित मांगे पूरी न होने के कारण प्रदेश भर के पटवारी सरकार से नाराज चल रहे हैं, जिसके चलते जून महीने से पटवारियों का आंदोलन जारी है। इस दौरान पटवारियों की ओर से 3 सूत्रीय मांगों को लेकर समय समय पर ज्ञापन दिए गए, लेकिन सरकार की ओर से कोई आश्वासन न मिलने के कारण पटवारियों ने ये रुख अपनाया है। भोपाल से जी मीडिया के लिए प्रमोद शर्मा की रिपोर्ट। और ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता अजय दुबे जुड़ चुके हैं भोपाल से लाइव। अजय, पटवारी बेमियादी हड़ताल पर हैं, किसी ने सुध ली है या फिर सिर्फ चुनाव प्रचार किया जा रहा है जिम्मेदारों की तरफ से? देखिए, मध्य प्रदेश के 19,000 पटवारी लगातार अपनी 3 सूत्री मांगों को लेकर लामबंद हैं और ऐसे में किसी भी अधिकारी ने, किसी भी मंत्री ने, किसी भी नेता ने जाकर उनकी सुध नहीं ली, क्योंकि सरकार लगातार चुनाव प्रचार प्रसार में मस्त है। लेकिन मध्य प्रदेश की जनता परेशान है।
क्योंकि जनता के तमामों काम, नामांतरण, सीमांकन, तरमीन, बंटवारा, तमाम ईडब्ल्यूएस के जो दस्तावेज हैं, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, तमाम दस्तावेज नहीं बन रहे हैं। किसान के काम प्रभावित हैं, स्टूडेंट्स के काम प्रभावित हैं, क्योंकि पटवारी सीधे जनता से जुड़ा होता है, किसान से जुड़ा होता है। यही वजह है कि अब किसान और मध्य प्रदेश की जनता परेशान है। सरकार चुनाव प्रचार प्रसार में मस्त है, क्योंकि 2023 का विधानसभा चुनाव है। ऐसे में चुनावी मौका नहीं छोड़ना चाहती है, जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रही है। लेकिन प्रदेश की जनता परेशान है, क्योंकि किसान पटवारियों के जो हड़ताल है उसका कोई सरकार के पास सॉल्यूशन नहीं है। और उसने आज तक, क्योंकि उनकी साफ तौर पर मांग है कि 25 सालों से वेतन नहीं बढ़ाई गई, पदोन्नति सहित तमाम मांगे हैं, क्योंकि कई पटवारी योग्य हैं, लंबे समय से काम कर रहे हैं, लेकिन उनकी पदोन्नति नहीं की गई। तो साफ तौर पर पदोन्नति, वेतन विसंगति सहित तमाम मांगे हैं, लेकिन प्रदेश की जनता परेशान है। लेकिन अब देखना यही होगा कि सरकार आखिर सुध कब लेती है। जनता चूंकि परेशान है, जन आशीर्वाद यात्रा में जाएंगे, वहां भी जनता अपनी मांगों को लेकर सरकार से कहेगी, लेकिन पटवारियों का हड़ताल खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। और ना ही अभी मौजूदा वक्त में कोई सलूशन दिख रहा है कि सरकार उनसे बातचीत करेगी। ऐसी कोई चीज़ें दिखाई भी नहीं दे रही हैं। तो फिलहाल जो है पटवारियों का हड़ताल जारी है, उनकी मांगें लगातार मांग कर रहे हैं अपनी 3 सूत्री मांगों को लेकर, और प्रदेश की जनता जो है बेहद परेशान है। हाँ, क्योंकि कामकाज ठप पड़ा हुआ है अजय, परेशान तो जनता होगी ही। आपने पटवारियों से बात की होगी अजय, उनका क्या कहना है? क्या उन्हें ये उम्मीद थी जब वो हड़ताल पर गए थे 28 अगस्त से, क्योंकि चुनावी साल है तो शायद उनकी मांगों पर सरकार जल्दी ध्यान दे देगी, लेकिन सरकार जो निंद्रावस्था में सोई हुई है और जन आशीर्वाद यात्रा में बिजी है अभी, तो उनके इन अरमानों पर पानी फिर चुका है। क्या कहा पटवारियों ने? देखिए, पटवारियों ने 1-2 बार अल्टीमेटम दिया, 1-2 दिन अवकाश पर रहे, फिर उन्होंने तिरंगा यात्रा निकाला ताकि सरकार को, हो सकता है सरकार अपनी कुंभकर्णी नींद से जागे, क्योंकि 25 सालों से जिस तरह से वेतन विसंगति सहित जो तमाम मांगे हैं उस पर माने नहीं मांगी गई। आने वाले समय पर पटवारी भी हड़ताल करते रहे हैं, सरकार को पत्र लिखते रहे हैं, लेकिन सरकार ने कोई भी मांगे नहीं मानी है। अब 19,000 पटवारी जब प्रदेश भर के लामबंद हैं, अपने अपने जिलों में जिला स्तर पर प्रदर्शन कर रहे हैं, भोपाल में भी आकर तिरंगा यात्रा निकाल चुके हैं, तो जनता बेहद परेशान है। सरकार के तरफ से कोई भी नुमाइंदा, सरकार का कोई मंत्री, कोई भी उन लोगों से बातचीत नहीं किया है। यही वजह है कि उनका साफ तौर पर कहना है कि कोरोना काल से लेके अब तक जो तमाम काम होते हैं, चाहे वह कोरोना काल में क्वारंटाइन कराने का हो, चाहे गाँव में जाकर लोगों का नामांकन, सीमांकन का काम हो, तमाम काम है जो पटवारी करता है, इलेक्शन से लेके तमाम काम करता है। लेकिन ऐसे में पटवारियों का 25 साल से वेतन नहीं बढ़ाया गया, कहना क्योंकि महंगाई चरम पर है, और ऐसे में पटवारियों का जो वेतन विसंगति है और पदोन्नति नहीं हुआ। कई पटवारी हैं जो योग्य हैं, अच्छे पढ़े लिखे हैं, उनके गुण जो उनकी क्वालिटी है उसका उपयोग सरकार नहीं कर पा रही है, क्योंकि उनका पदोन्नति नहीं हो रहा। तो यही वजह है, अब लामबंद है। अब देखना होगा कि सरकार आखिर उनकी मांगों को नहीं। देखिए अजय, पहले भी हमने में ऐसी तस्वीरें देखी हैं जब पटवारी संघ हड़ताल पर गए हैं। अब क्योंकि पटवारियों का कहना है कि जब तक मांगे नहीं पूरी होंगी तब तक वो आंदोलनरत रहेंगे, और शायद चुनाव बहिष्कार की भी चेतावनी कहीं कहीं जगह से पटवारियों ने दी थी। आगे की रणनीति क्या रहने वाली है, क्योंकि सरकार तो चुनाव प्रचार में व्यस्त है? देखिए, पटवारियों ने साफ कर दिया है कि जब तक सरकार मांगे नहीं मानेगी, 3 जो मांगे हैं, वेतन विसंगति, पदोन्नति, भत्ता सहित जो मांगे हैं, अगर सरकार ने नहीं मांगा तो आने वाले वक्त में इनका अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रहेगा। क्योंकि पटवारियों का हड़ताल मध्य प्रदेश सरकार को भारी पड़ सकती है, क्योंकि पटवारी डायरेक्ट किसान से, युवा से, हर वर्ग से जुड़ा होता है। छोटी छोटी समस्याएं पटवारियों के साथ, चाहे नामांकन, सीमांकन, तरमीन का काम हो, चाहे पंजीयन का काम हो, तमाम काम जो है पटवारियों के जरिए ही होता है। बारिश का मौसम है, ऐसे में चाहे नामांकन, सीमांकन का काम हो, तमाम दस्तावेज बनाने के काम हो, युवाओं का, चाहे उनको कोई पंचनामा कार्रवाई करने के दौरान उनका जो दस्तावेज बनाए जाते हैं, ईडब्ल्यूएस का दस्तावेज बनाने के लिए पटवारियों का ही मुख्य रोल होता है। तो ऐसे तमाम काम युवाओं के भी रुके हुए हैं। ऐसे में अगर पटवारी नाराज रहा तो सरकार को ये नाराजगी भारी पड़ सकती है, क्योंकि विधानसभा के चुनाव हैं, और ऐसे